नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारी और क्लासिक गुजराती लोक कथा की दुनिया में चलते हैं। कहानी का नाम है सावित्री और दयालु जीव। ये एक ऐसी कहानी है ना जो हमें कुछ बहुत बहुत जरूरी सबक सिखाती है। देखिए, इस कहानी का जो सार है ना वो बहुत ही सरल है, लेकिन उतना ही गहरा भी। ये हमें बताती है दयालुता की शक्ति के बारे में। ये दिखाती है कि कैसे आप सोचिए अच्छाई का एक छोटा सा काम भी बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है सावित्री के परिवार से। कल्पना कीजिए, एक शांत सा गांव है और वहां सावित्री नाम की एक बच्ची अपने प्यारे माता पिता और 3 भाइयों के साथ एकदम खुशी खुशी रहती थी। सब कुछ बढ़िया था, एक पूरा और खुशहाल परिवार। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उसके माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए और बस घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। जहां पहले सिर्फ प्यार और खुशी थी ना, अब वहां उसके भाइयों ने उसे सताना शुरू कर दिया। सावित्री का जीवन सचमुच मुश्किल हो गया था। और यहीं से कहानी में आती है पहली चुनौती। चलिए देखते हैं कि कैसे सबसे बड़े भाई की क्रूरता सावित्री के लिए पहली परीक्षा बनती है। तो बड़े भाई ने सावित्री को एक ऐसा काम दिया जो लगभग नामुमकिन था। उसे एक ऐसे घड़े में पानी लाना था जिसमें छेद था, और रस्सी रस्सी इतनी छोटी कि कुएं तक पहुंच ही ना पाए। ऊपर से धमकी भी दी कि अगर समय पर पानी लेकर नहीं आई तो सजा मिलेगी। अब सावित्री बेचारी जब इन टूटे फूटे औजारों के साथ कुएं पर पहुंची तो उसका दिल ही बैठ गया। वो पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। क्या करती? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये काम पूरा कैसे होगा, और वो बस हताश होकर वहीं बैठकर रोने लगी। लेकिन तभी कुछ जादुई हुआ। उसके आंसू सुनकर 2 ऐसे सहयोगी सामने आए जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक सांप और एक मेंढक। वो दोनों उसकी मदद के लिए आगे आए। यहीं पर कहानी में पहला मोड़ आता है, जहां प्रकृति खुद उसकी मदद करती है। और उनका तरीका, अरे वो तो और भी अनोखा था। सांप ने क्या किया, वो खुद रस्सी से जुड़ गया और उसे लंबा कर दिया। और मेंढक मेंढक घड़े के अंदर बैठ गया और छेद को बंद कर दिया। कमाल है ना? देखिए कैसे दोनों ने मिलकर एक नामुमकिन काम को मुमकिन बना दिया। बस हो गया काम। सावित्री ने पानी खींच लिया और खुशी खुशी घर लौट आई। उसने पहली चुनौती जो पार कर ली थी, और इससे उसके अंदर एक नई उम्मीद भी जगी। पर मुश्किलें अभी कहाँ खत्म हुई थी। अब आती है दूसरी चुनौती जो दूसरे भाई ने उसके सामने रखी, और ये भी उतनी ही क्रूर थी। इस बार काम क्या था? एकदम सफेद मैले कपड़ों को धोना, लेकिन बिना किसी साबुन के। अब भला ये कैसे हो सकता है? ये काम भी नामुमकिन सा लग रहा था, और सावित्री बेचारी फिर से तालाब के किनारे बैठकर निराश हो गई। और एक बार फिर प्रकृति ने उसकी पुकार सुन ली। एक शानदार सारस उड़ता हुआ आया और ठीक उसके पास आकर रुक गया। सावित्री का दुख देखकर उसने ठान लिया कि वो उसकी मदद करेगा। और सारस का तरीका तो सच में किसी जादू से कम नहीं था। वो बस कपड़ों पर लौटने लगा, और क्या हुआ, उसके पंखों के छूते ही सारे मैले कपड़े दूध जैसे सफेद हो गए, बिल्कुल साफ। तो 2 चुनौतियां पार हो चुकी थी, लेकिन अब बारी थी तीसरी और शायद सबसे कठिन चुनौती की। ये चुनौती दी थी तीसरे भाई ने। काम ये था कि अनाज का एक बहुत बड़ा ढेर था। उसमें से धान के अनगिनत दानों को अलग करना था। सोचिए जरा, ये एक ऐसा काम था जिसे कोई अकेला इंसान तो कर ही नहीं सकता था। ये लगभग असंभव था। सावित्री को इस दुविधा में देखकर एक दयालु चिड़िया उसकी मदद के लिए आई। और वो अकेली नहीं आई, उसने अपने सभी दोस्तों मतलब चिड़ियों के पूरे झुंड को बुला लिया। ये दिखाता है कि एकता में वाकई कितनी शक्ति होती है। लेकिन यहीं कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है। हुआ ये कि सावित्री के भाई छिपकर ये सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे ये छोटे छोटे जीव उनकी बहन की मदद करने के लिए एक साथ आए थे। और बस उस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी का वो हिस्सा है, वो क्लाइमैक्स है, जहां भाइयों की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। जब उन्होंने पक्षियों के इस निस्वार्थ काम को देखा ना, तो उन्हें अपनी क्रूरता पर बहुत गहरा पछतावा हुआ। उन्हें यह महसूस हुआ कि अरे, हम अपनी बहन के साथ कितना गलत करते रहे, जबकि ये पूरी दुनिया, ये प्रकृति उसके प्रति इतनी दयालु रही है। बस उस दिन उनके दिल बदल गए।
एक गहरा बदलाव आया और उन्होंने कसम खाई कि वो फिर कभी भी सावित्री को परेशान नहीं करेंगे। और इसी एक वादे के साथ परिवार में दोबारा वही शांति लौट आई। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देती है, वो ये कि एक छोटी सी दयालुता भी पूरी दुनिया को बदल सकती है। और ये बदलाव सिर्फ उसके लिए नहीं होता जिसे मदद मिलती है, बल्कि उनके लिए भी जो इसे होते हुए देखते हैं। शायद यही इस कहानी का सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण सबक है।